हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम आ गए हैं साइट पे और ये आप सामने देख पा रहे होंगे राफ्ट का बार बेंडिंग है यहाँ। और यहाँ पे बार बेंडिंग हो चुका है। चलिए यहाँ पे बार बेंडिंग का भी स्टील चेक करेंगे कि प्रॉपर ड्राइंग अकॉर्डिंग टू ड्राइंग है कि नहीं। चलिए चेक करते हैं। और स्टील चेक करने से पहले साथ में हम लोग इसकी मटेरियल चेक करते हैं। तो वहाँ पे मटेरियल है और चलिए आपको दिखाते हैं कि मटेरियल को कैसे चेक किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास सैंड है और यहाँ एग्रीगेट है 10 mm 20 mm। तो सैंड का साइड पे टेस्ट कैसे किया जाता है, ये जैसे सैंड आपने हाथ में इसको ले लिया और इसको कस के बांधना है, कस के मुट्ठी बांध पकड़ना है और इसको 10 मिनट तक रखना है। और 10 मिनट के बाद आपको जैसे इसको आप छोड़ोगे तो आपको हाथ में अगर मिट्टी लगी है, मतलब इसमें मिट्टी की मिलावट है, ये आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सैंड ठीक है, उतना भी ठीक नहीं है पर चल सकता है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं इसमें एक्स्ट्रा पार्टिकल कुछ ज़्यादा ही इसमें मिक्स है। और यहाँ पे हमारे हाथ में कोई भी मिट्टी आए नहीं है, तो इसमें मिट्टी मिक्स नहीं है, तो ये चल सकता है राफ्ट कास्टिंग में। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि ये है 10 mm का एग्रीगेट। ठीक है, और इस साइड में है 20 mm का एग्रीगेट। तो ये एग्रीगेट पार्टिकल सही है, क्वालिटी भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे मटेरियल टेस्टिंग हो गया है। तो मटेरियल लगभग एग्रीगेट सही है, 20 mm 10 mm सही है। थोड़ी बहुत सैंड में दिक्कत बाकी चलेगी। ठीक है, अब चलते हैं राफ्ट की ओर। अब कोई भी कास्टिंग वर्क होता है, पीसीसी वर्क होता है, तो उससे 24 घंटे पहले आरएफआई पड़ती है, जिससे कि क्लाइंट आके देख जाए। अगर मन में होता है तो आ जाता है, अगर नहीं आता है तो 24 घंटे बाद ऑटोमेटिक वो वेरीफाई हो जाता है, कास्टिंग कर सकते हैं। अच्छा, 24 आवर तक आए गए तो ठीक है, नहीं तो कास्टिंग चालू कर सकते हैं आप। कास्टिंग चालू कर सकते हैं RFI। तो चलिए मैं एक एक करके बताता हूँ कि कैसे RFI फिल किया जाता है। RFI का फुल फॉर्म है रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन। तो कंपनी से मिला हुआ RFI नंबर फिल करेंगे, फिर रिक्वेस्टेड डेट फिल करेंगे, फिर प्लानेड टेस्ट डेट फिल करेंगे, फिर मटेरियल वर्क फिल करेंगे। साइट इंजीनियर का नेम, सिग्नेचर और डेट यहाँ फिल होगा, और इंस्पेक्शन टाइम भी। और यहाँ पे किस चीज़ का कास्टिंग हो रहा है वो फिल होगा, फिर उसका लोकेशन फिल होगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। कितना स्पेसिंग है? स्पेसिंग इसका 100 का है। इसका अब हाँ, ऐसे निकालेंगे इसको, कैलकुलेटर कहाँ गया दादा? ये है 3228 है। ठीक है, 400 का कॉलम है, 200 ये माइनस हो जाएगा, 200 ये माइनस हो जाएगा, तो 3228 माइनस 400 हो जाएगा, डिवाइड बाई 100। 29 रिंग होना चाहिए। 29 रिंग। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 28 एक कम पड़ा हुआ है। बॉटम में बिल्कुल कोई कवर लगा हुआ नहीं, इसने कवर देंगे सर, इसने लगा दिए। बोलू कहाँ गए? लगा देना है, बॉटम में नहीं है। ठीक बाप जिस तरह से आपने लगाया है पीछे, ऐसे ही सब बीम में लगा देना है, मतलब उतना ही चाहिए 2 इंची। ठीक बोलो भैया, कवर कम लग रहा है। हाँ 1 2 3 4 कॉलम से बाहर ही कितना है, आपने यहाँ से भी 4 इंची छोड़ दिया है ना, यहाँ से छोड़ दिया है ना, ये यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे डाल देना है। छोटा बड़ा बना दिया है, तो उसका चौड़ाई भी ज़्यादा दिख रहा है। बटर वाले बीम में यहाँ पड़ेगा, जहाँ जहाँ गैप आ रहा है वहाँ वहाँ बना के डाल देना। बनाओगे कैसे डालोगे इसको? यू बना के डाल देना, यू बना के डाल देना, क्योंकि ऐसे तो फंसा नहीं पाओगे। ठीक है, यू बना के डाल देना। हाँ, ऐसे फंस नहीं पाएंगे, यू बना के ऐसे फांसा डाल दे, बांध देंगे नीचे। इसके बीच का हाँ
4 इंची स्पेस काहे कर दिया है भैया? ये बांधा ही नहीं है, पहली चीज तो ये है। इसको ऐसे 2.5 इंची होता है, तो आपने 4 इंची कर दिया है, इतना काहे उठा दिया? ये काम करेगा अपना प्रॉपर? सरिया जितनी बॉटम में जितनी टॉप में होती है ना उतना बढ़िया काम करती है, बीच में आके काम नहीं करती है। ये खोल के ये सब सही करना है। ये सरिया है ना आपका, ये मेन वार जो टॉप में आ गया है, बिल्कुल कोने पे जाना चाहिए आपका। छोटी छोटी मिस्टेक है, सही कर देना, ठीक है? मिला के बांध दिया करो। यहाँ पे कितना गंदा लगता है वो, यहाँ बांध दो या कटिंग लाइन छोटी बड़ी हो जाती है। लग रहा है कहीं आपने नहीं बांधा है बीच वाला सरिया जो है 16 इंच का, पूरा बांध दिए। अरे यही लग के होगी बीम में, बारह है, पूरा करो पूरा। तेरा एक इधर 5 रहता है, ठीक है? और इनर वाला बिल्कुल कॉलम में चिपक के रहता है, उसके बीच में इसकी इक्वल स्पेसिंग में डाले जाते हैं, तरीका होता है डालने का, इसलिए कम बैठा है आपका। कवरिंग यहाँ थोड़ी है, कवरिंग इसका यहाँ पे, तो लास्ट वाला आपका यहाँ पे होना चाहिए था। बात समझ लो, कोई दिक्कत। ये बात है ना अपने कॉलम इसी तरह से बातें रहती हैं। तो यहाँ पे हमने चेक किया है कि कवर ब्लॉक का बहुत मिसिंग है, जैसे कि ये पूरे वाले मेस में बॉटम और टॉप बॉटम वाले जो मेस है उसमें आप देख पा रहे होंगे एक और एक वहाँ दो ही कवर ब्लॉक पड़े हैं। तो पहला मिस्टेक ये है कि यहाँ कवर ब्लॉक नहीं है, और दूसरा मिस्टेक है ये जो बीम है, बीम का जो रिंग डालना था इसका, ये टोटल 29 आना चाहिए और इन्होंने डाला है 28 डाले हैं, 29 डालना चाहिए। और दूसरी मिस्टेक ये है कि इनको यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, ये कॉलम जो है सर्कुलर कॉलम के स्टार्टिंग से, तो इतना जो स्पेस छोड़ दिए इसके कारण एक जो रिंग है कम पड़ गया है सारे में। ये दूसरा मिस्टेक है। और तीसरा मिस्टेक मैं बता देता हूँ। तीसरा मिस्टेक ये है कि ये साइड वाले जो बीम है इसकी कैलकुलेशन के हिसाब से इसमें जो रिंग है इसमें 13 रिंग आना चाहिए 13, और इसमें 12 डाला हुआ है, मतलब 12 रिंग डाले हुए हैं। इसमें भी मिस्टेक है कि यहाँ से स्टार्ट नहीं किया है, और लास्ट वाले जो है वहाँ पे भी रिंग डाला हुआ नहीं है। ये सर्कुलर कॉलम के स्टार्टिंग से रिंग होना चाहिए और लास्ट में भी रिंग होना चाहिए। दूसरा मिस्टेक ये था। चलिए तीसरा मिस्टेक की तरफ चलते हैं। और तीसरा मिस्टेक ये है कि ये जो टॉप बार है और ये बॉटम बार, तो बॉटम बार है ये बॉटम में पूरा नहीं है, इससे थोड़ा सा ऊपर है, तो पूरा ये है, ये पूरा बॉटम में होना चाहिए चिपका हुआ। ये भी मिस्टेक है यहाँ का, ठीक है। और चौथा मिस्टेक ये है कि ये जो आपको बीम दिख रहा है वो ऐसे होना चाहिए, पूरी स्ट्रेट होना चाहिए, वो ऐसे है, इस तरीके से है, इस तरीके की तरफ डाउन हो रहा है, ऐसे जाके कहीं कहीं अप है कहीं डाउन है। तो ये है चौथा मिस्टेक। और पांचवा मिस्टेक ये है कि मैं ये बता दूं कि ये जो बॉटम वाले जो इस पे मेस है वो देख रहे हैं आप, देख पा रहे होंगे कि ये पूरे चिपक गए हुए हैं नीचे के पीसीसी से। तो ये दोनों के पीसीसी और मेस के बीच में स्पेसिंग नहीं है कवर ब्लॉक के कारण। तो मिसिंग ऑफ कवर ब्लॉक 1-2 दे दिए हैं, पूरे में पड़ना चाहिए। नहीं वो सेंटर से पकड़वाइए, नहीं उसका सेंटर पकड़वाइए। अरे तार बंद है ना, सेंटर में होगा देखो। हाँ तार बंद हुआ है सेंटर पे। हो जाएगा।
50 आ रहा है ना, ठीक है चलो ठीक। चलो और इससे छोटा वाला क्या मीटर का है? ये है 580 580 का, 5800 का, 580 या 5800? 5 मीटर 800 है, 5 मीटर 80 है। 4 800 है। उससे छोटे वाले का वो है 300। चलो ठीक है। बात में बताई नहीं अरे हाँ तो भाई पता तुम्हारे बताइए ना तुम्हारा फर्क है वो ना। बार बेंडिंग हो रहा है और आज हम लोग 5 मिस्टेक एज फॉर ड्राइंग हम लोग निकाले हैं और कैसे कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट किए हैं कि जो मेश लगा है बॉटम टॉप वो कैसे निकालते हैं ड्राइंग से, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है और कैसे कैसे हम लोग बीम में रिंग निकाले हैं, कितने रिंग पड़ते हैं, सब बताऊंगा अगले वीडियो में।